Good morning, class. Today we are going to start our next chapter, Wonderful Waste, from Unit 1. Let us start the chapter. Waste. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार ट्रैवनकोर का महाराजा क्या करता है, अपनी पैलेस में बहुत बड़े डिनर का ऑर्डर देता है. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर के पहले की दोपहर में द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस. महाराजा कहाँ जाता है? किचन में जाता है. जो भी डिशेस बन रही हैं उनका निरीक्षण करने, वो सही बन रही हैं या नहीं बन रही ये देखनी. दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. किन डिशेस का? जो उस फीस्ट के लिए, उस दावत के लिए बनाई जा रहे थे. What are you going to do those vegetables scraps? वहाँ पर महाराजा क्या देखता है कि वहाँ पर एक बास्केट पड़ी है जिसमें सब्जियों के छिलके वगैरह रखे हुए हैं. तो महाराज क्या कहता है उस मतलब जो खाना बना रहा है उसे क्या कहता है? What are you going to do with those vegetable scraps? तुम उन जो वेजिटेबल के स्क्रैप्स हैं उनका क्या करने वाले हो? तो इसके रिप्लाई में वो कुक क्या कहता है? वो he asked the cook pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, they are waste, we will throw them away. कुक क्या कहता है कि वो तो वेस्ट हैं, हम उन्हें फेंक देंगे. तो इस पे महाराज क्या कहते हैं? You cannot waste all these bits and pieces of vegetable. तुम इन सब वेजिटेबल्स को, जो वेस्ट है वेजिटेबल का, उन्हें फेंक नहीं सकते. महाराज उसे ऑर्डर देता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज़ दैम. उन्हें यूज़ करने का एक रास्ता निकालो. द महाराजा कमांडेड स्टीयर्नली एंड वॉकड अवे. महाराज उसे सख्ती से क्या करता है? ऑर्डर देता है और वहाँ से चला जाता है. द कुक वॉज इन फिक्स. कुक एक फिक्स में पड़ जाता है, मतलब परेशानी में पड़ जाता है. एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. और कुछ टाइम के लिए लगातार उन स्क्रैप्स की तरफ देखता रहता है. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. अब वो क्या करता है? इन सबको उठाता है, उन्हें साफ़ करता है और धो देता है. देन कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. और उन्हें लंबा लंबा काट लेता है. He put them in a huge pot and placed it on fire. उन्हें बहुत बड़े बर्तन में डाल के क्या करता है? उसे फायर पे रख देता है. As you look it next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. इसके बाद वो क्या करता है? ग्राइंड कर लेता है सब चीज़ों को. किन किन को? कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक टुगेदर. उन सबको ग्राइंड कर लेता है. he added this paste and some salt to the cooking vegetable. इनमें क्या करता है? उन सब चीज़ों का पेस्ट जो ग्राइंड करके बनाया होता है और कुछ नमक उस बड़े से बाउल में डाल देता है. आप देख रहे हो ना इस पिक में उसे डालते हुए. A tempting smell started coming from the pot. एक बहुत अच्छी सी स्मेल उस पॉट में से आने लगती है. Now he whipped some curd and added it to the curry. अब क्या करता है? वो थोड़ी सी कर्ड लेता है और उस करी में, उस सब्जी में वो डाल देता है. He also poured a few spoonfuls of coconut oil. उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी क्या करता है? वो डाल देता है. जी देखो, आप देख रहे हो ना. एंड ही डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स. और उस डिश को कैसे डेकोरेट कर देता है? करी लीव के साथ. लो एंड बीहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी. इस तरह क्या होता है? नई डिश बन जाती है. द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग. वो अपने सभी गेस्ट को क्या करता है? उस मतलब जो नई डिश बनाई होती है उन सबको सर्व करता है. उन्हें सबको खाने के लिए वो दे देता है.
अब देखते हैं आगे क्या होता है। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर कोई उस डिश का नया नाम जानना चाहता है, क्योंकि इससे पहले किसी ने वो डिश खाई नहीं थी, वो इसकी न्यू क्रिएशन थी। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक क्या करता है, सोचता रहता है कि उसकी क्या नाम दूँ। देन द नेम केम टू हिज माइंड, इसके बाद उसके दिमाग में एक नाम आता है। ही नेम इट अवाइल, वो इसे क्या नाम दे देता है, अवाइल का। अवाइल बिकम अ फेमस ऑल ओवर केरला। इस तरह क्या हो जाता है, वो डिश पूरे केरला में फेमस हो जाती है। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेस इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और अब क्या है, जो अवाइल नाम की डिश है वो केरला में कोई भी दावत हो, कोई भी फंक्शन हो, वहाँ ट्रेडिशनल डिश के तौर पे उसे बनाया जाता है ना। एंड अमेजन, इट ऑल कम फ्रॉम बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचो, ये डिश का मतलब जो था उत्थान, मतलब जी डिश की क्रिएशन कहाँ से हुई थी, बास्केट। होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। इस स्टोरी का मैं एक बार आपको फिर से समरी बता देना चाहती हूँ कि ये स्टोरी थी जो एक डिश के बारे में थी। कौन सी डिश, अवाइल। वो डिश एक मतलब वेस्ट से तैयार की गई थी, जो सब्जियों के छिलके वगैरह बच जाते हैं उन सब के वेस्ट से। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी इंसान अपनी इमेजिनेशन से कोई भी नई चीज़ क्या है, क्रिएट कर सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आपने इस स्टोरी को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा और ध्यान से समझा होगा। आपने इस स्टोरी को अच्छे से मतलब पढ़ना है और लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास में आज मैं इसके साथ ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे दूँगी और उन्हें आपने नोटबुक पे नोट डाउन करना है और लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।